हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ग्रामर का पहला टॉपिक है और हम ग्रामर के बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर ग्रामर, तो इसका आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का। और बिल्कुल बेसिक से ही है, आप बिल्कुल जिसे रूट लेवल कहते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो टर्म है वो है साउंड और लेटर। जैसे कि आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए लैंग्वेज हम डील कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है, सेट ऑफ रूल्स है जिनको हम पढ़कर इंग्लिश में ग्रामर को हम सीखते हैं और उसके रूल और रेगुलेशंस को अप्लाई करके इस लैंग्वेज को सीखा जाता है। तो लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जाहिर बात है अब लैंग्वेज है तो वो बनी किस चीज़ से होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, साउंड से मिलकर बनी है। तो दो टर्म्स हैं हमारे लिए बिल्कुल रूट लेवल से, आप ये समझें। पहला वर्ड हमारे पास है टर्म है साउंड और दूसरा है लेटर। हम पहले इनके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि साउंड और लेटर के दरमियान क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप लेटर्स की बात करते हैं तो ये आपके पास ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। तो ये जो ए बी सी है, जब तक आप इनको मुंह से प्रोनाउंस करते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो ये लेटर्स नहीं कहलाते, ये साउंड कहलाते हैं। अब साउंड के हवाले से फिर उसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, आपको पता है 44 साउंड्स होते हैं, लेकिन जब आप इनको मुंह से बोलते हैं तब ये साउंड कहलाते हैं। अब इन साउंड को जब हम प्रैक्टिकली रिटन फॉर्म में लेके आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ इनको रिटन फॉर्म में लेके अभी मैं मुंह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ए है, बी है, सी है, ये साउंड्स कहलाते हैं। लेकिन जब हम इनको लिखेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं, ऐसा है कि अगर हमें ये जो साउंड है ए, इसको अगर हमें लिखना पड़े तो हम जब इसको लिखेंगे तो हम जाहिर बात है इसको लिखेंगे यूँ। अगर हम इसको यूँ लिखेंगे ए को, तो हमें पता है कि ये ए की कोई रिटन फॉर्म नहीं है। ये जो सिंबल है ये ए साउंड का नहीं है, ये जो सिंबल है ये बी साउंड का है। अगर हम इस तरह और कोई सिंबल डाल दें तो हमें पता है ये ए का सिंबल नहीं, ये तो सी का सिंबल है। यानी कि अगर हम लास्ट में ये वाला सिंबल डाल दें, ये वाला सिंबल रिटर्न करें, जब हम इसको लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ए साउंड है इसका सिंबल ये वाला है। इसका मतलब ये इससे पता ये चलता है कि हर जो साउंड है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर शक्ल होती है, उसकी कोई सूरत होती है, उसकी कोई रिटन फॉर्म होती है। इसी तरह जब आप किसी साउंड को रिटन फॉर्म में लेके आते हो तो उस रिटन फॉर्म को, साउंड के उस रिटन फॉर्म को क्या कहा जाता है, लेटर कहा जाता है। अब अगर लेटर को हम डिस्कस करें तो लेटर्स जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं 26 और साउंड्स जो होते हैं वो होते हैं 44। साउंड्स और लेटर में अगर यहाँ से देखा जाए तो जैसे कि हमने कहा, साउंड को जब हम रिटन फॉर्म में लेके आते हैं फिर वो हो जाते हैं क्या चीज़ें, लेटर्स हो जाते हैं, और ये तादाद में 26 हैं। साउंड जो है वो 44 है। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि जब लेटर्स 26 हैं तो उनकी जो साउंड्स हैं वो भी 44 कैसे होगी, वो भी 26 होने चाहिए। या अगर 44 साउंड है तो 26 लेटर क्यों है, 44 जो है वो साउंड्स भी होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक लेटर जो है उसकी एक से ज़्यादा साउंड्स भी हो सकती हैं, इसलिए साउंड्स की जो कुल तादाद है वो ज़्यादा है लेटर्स के मुकाबले में, और जो रिटन फॉर्म्स है साउंड्स की वो कम होती हैं, जैसे कि वो 26 हैं। अब ये साउंड का अपने आप में एक अलग टॉपिक है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, वो अलग डील करता है। हम ग्रामर की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास टोटल हो गए इंग्लिश में 26 लेटर्स। अगर लेटर्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो डिफाइन किया जाए तो इस तरह कह सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये जो लेटर वर्ड है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है हर्फ। उर्दू में इसको हर्फ कहते हैं। हर्फ का मतलब किनारा होता है, दाग होता है, धब्बा होता है, निशान होता है, अलामत होता है। जैसे कि मैंने बताया ये साउंड की रिटन फॉर्म है, तो साउंड की जो अलामत होती है, जो सिंबल होता है, जो निशान होता है रिटन फॉर्म में, उसको कहा जाता है लेटर, और ये तादाद में 26 होते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट अ रिटन फॉर्म, a written or a printed sign representing a sound used in a speech is called letter। ये लेटर की डेफिनेशन है कि जो साउंड को रिप्रेजेंट करे और वो रिटन फॉर्म में हो या किसी प्रिंटेड फॉर्म में हो, ऐसे साइन को जो साउंड को रिप्रेजेंट करे उस साइन को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। लेटर 26 हो गए। अब ये जो लेटर्स होते हैं इनके हवाले से एक और बात बड़ी अहम है जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से लिख लेता हूँ, ये है अल्फ़ाबेट। अब स्टूडेंट अक्सर जो है वो क्वेश्चंस भी इस हवाले से पूछते हैं कि सर ये अल्फ़ाबेट समझा दें और लेटर में डिफरेंस समझा दें। बहुत सारे लोगों का, टीचर्स का मानना ये है कि जिस तरह लेटर्स इंग्लिश में होते हैं 26, इसी तरह अल्फ़ाबेट भी इंग्लिश में होते हैं 26। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है
आपको मैं क्लियरली अगर बता पाऊँ तो लेटर्स तो जाहिर बात है साउंड की रिटन फॉर्म हो गए और वो तादाद में हो गए 26 और आप सबको पता भी होंगे A to Z जो है ABCD अप टू Z ये सारे के सारे 26 जो है हमारे पास लेटर्स हैं। अब ये जो टर्म है अल्फ़ाबेट ये किसके लिए यूज़ होती है? बात तो सच है कि ये अल्फ़ाबेट टर्म यूज़ लेटर्स के लिए होती है, ये सेट ऑफ लेटर्स है। इसकी डेफिनेशन ये है कि द सेट ऑफ लेटर्स, तो ये जो सेट ऑफ लेटर्स है इनको एक नाम दिया गया अल्फ़ाबेट। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में लेटर्स तो 26 हैं लेकिन ये जो सेट है ये कितने हैं? तो सेट के हवाले से अगर बात की जाए तो सेट तो एक ही है, इसलिए इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ये 12 दफ़ा किसी तरह पेपर्स में पूछा भी गया है कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका आंसर होना चाहिए 26। बिल्कुल भी नहीं, इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है और उस अल्फ़ाबेट के अंदर ये मुख्तलिफ लेटर्स होते हैं 26। अब ये बात आपको आसानी से समझ नहीं आएगी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप चूँकि उस लेवल के स्टूडेंट होंगे, मैच्योर लेवल के, तो आपको बात जल्दी समझ में आएगी, जल्दी पकड़ में आएगी। अब देखें ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेरे हाथ में एग्जांपल के तौर पर मैंने ये तस्वीर ली हुई है। अब सपोज़ कर लें इस तस्वीर के अंदर, वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन आप यूँ सपोज़ कर लें कि इस तस्वीर के अंदर 26 दाने हैं। अब इन 26 दानों को हमने नाम क्या दिया? लेटर्स का नाम दिया, यानी कि इस धागे के अंदर पिरोए हुए सारे लेटर्स हैं और ये तादाद में 26 हैं। अब अगर इसमें तस्वीर को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ और आप मुझसे पूछते हैं सर आपने ऊपर कितने दाने फेंके, यानी कि कितने लेटर्स फेंके, तो जाहिर बात है मेरा जवाब क्या होना चाहिए? हर जो बंदा है, कॉमन सेंस रखता है, उसको पता है कि जो जवाब होगा वो यही होगा कि मैंने जो ऊपर दाने फेंके हैं या मैंने जो लेटर्स फेंके हैं जिनको हमने लेटर्स का नाम दिया, उनकी तादाद कितनी है? 26 है और यही लेटर्स कहलाते हैं। जस्ट एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ये तस्वीर ऊपर फेंक दूँ और उसमें ये जो दाने हैं जो कि ज़्यादा हैं, हम इनको 26 लेटर्स मान कर एज्यूम कर रहे हैं, तो ये 26 लेटर्स मैंने ऊपर फेंके हैं, यानी कि 26 दाने फेंके हैं। लेकिन अगर कोई सवाल का एंगल चेंज करे और कहे सर आपने ये दाने कितने फेंके हैं, ये सवाल नहीं है, लेटर्स कितने फेंके हैं ये सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि आपने तस्बीहां कितनी फेंकी हैं ऊपर। अगर मैं इस तरह फेंक दूं तो जाहिर बात है अब मेरा आंसर क्या होगा? 26 तस्बीहां फेंकी हैं। ये तो लॉजिकल हुआ, नॉनसेंस हुआ बिल्कुल। तो 26 तस्बीहां नहीं फेंकी हैं, तस्बीह मैंने एक ही फेंकी है क्योंकि तस्बीह इसी दानों के कलेक्शन का नाम है। सेम इज द केस विद अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स। तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है वो एक होता है, लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। और ये जो अल्फ़ाबेट है ये कम्बिनेशन है अल्फ़ा और बीटा का, जो ग्रीक में आप सिंबल्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, सिग्मा, ओमेगा, थीटा, इस तरह का यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट। और इसकी मीनिंग होती है अल्फ़ाबेट की फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। इसके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूँगा, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपनी क्लास को, कि ये जो लेटर्स होते हैं कुल मिला के इनकी मैं डेफिनेशन भी बता चुका हूँ, ये 26 होते हैं। लेटर्स को लेटर ऑन 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक का नाम रखा गया वॉल और दूसरे का नाम रखा गया कॉन्सोनेंट। अब पहले तो इनकी प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। वावल नहीं पढ़ते इसको इंग्लिश में, इसको पढ़ा जाता है वॉल। और दूसरा हमारे पास इसको कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं कॉन्सा, कॉन्सोनेंट। तो एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉल है। So the term letter is divided into 2 types or 2 categories. One is called vowel and the other one is called consonant. अब पहले ये चेक करते हैं, ये vowel जो हैं अब 26 लेटर्स हैं, तो जाहिर बात है 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो कुछ को इधर रखा गया vowel वाली कैटेगरी में, कुछ को इधर रखा गया consonant वाली कैटेगरी में। आइए देखते हैं कौन से वाले vowel और कौन से वाले consonant, चूँकि ये कौन से वाले consonant की कैटेगरी में रखे गए हैं। अब चूँकि हमें पता है, बहुत बेसिक है, आपको बखूबी इल्म होगा कि ये जो 26 लेटर्स हैं इनमें 5 लेटर्स जस्ट ऐसे हैं जिनको वॉल कैटेगरी में रखा गया, 21 जो है वो ऐसे रखे गए जिनको कॉन्सोनेंट में रखा गया। और वावल कौन कौन से हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे पास जो लेटर्स हैं ये वावल लेटर्स हैं और बाकी जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर उन लेटर्स की फिर मुख्तलिफ साउंड्स होते हैं लेटर्स के, जैसे मैंने बताया 44 साउंड्स होते हैं। तो वावल साउंड 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है। अब देखें ज़रा, तो लेटर्स को डिवाइड किया 2 हिस्सों में, वावल और कॉन्सोनेंट। 5 लेटर्स को 26 में से 26 में से वावल बना दिया गया और 21 को क्या बना दिया गया? क्या कहा गया? कॉन्सोनेंट कहा गया। ये जो वावल टर्म है, वावल वर्ड है, ये इसको उर्दू में कहते हैं हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत। अब देखिए लेटर का मतलब हर्फ था, अब क्योंकि वावल के अंदर ज़्यादा हर्फ हैं तो जाहिर बात है अब उसको हुरूफ कहा जाएगा, कॉन्सोनेंट को भी हुरूफ कहा जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये 5 होते हैं वावल्स और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। वावल्स को उर्दू में हुरूफ इल्लत कहा जाता है और ये इल्लत अलील से, अलील बीमार को कहते हैं। एक्चुअल में ये लेटर्स बीमार होते हैं। इनका फंक्शन हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि वावल्स को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास दूसरी टर्म है, लेटर की दूसरी टाइप, उसमें यह कहा जा सकता है कि कॉन्सोनेंट्स को उर्दू में
हरूफ असली या हरूफ बुनियादी कहा जाता है, हरूफ असली या हरूफ बुनियादी कहा जाता है, जो तादाद में फ़िलहाल हमारे पास 21 है। आगे हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस में कि सेमी वावल वगैरह क्या होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ये जो टर्म है वावल्स की, इसके बारे में अगर हम डिटेल से डिस्कस करें, इसकी एटिमोलॉजी चेक करें, तो वो ये है कि द वर्ड वावल इज डिराइव्ड फ्राम अ लैटिन वर्ड वोकेलस। वोकेलस, ये जो वर्ड वावल है ये डिराइव्ड किया गया है, लातिन ज़ुबान का एक लफ्ज़ है वोकेलस, और वोकेलस की मीनिंग आगे वो आप उसमें चेक करें लैटिन लैंग्वेज के अंदर, तो वो होती है वोकल। जैसे कि आप बायो वगैरह में, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं वोकल कार्ड, जिसको उर्दू में आवाज़ की थैली कहते हैं, जहाँ से हम साउंड वगैरह साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वर्ड वावल लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है वोकेलस, वहाँ से डिराइव किया गया, और ये जो वोकेलस है ये वोकल से है। अब कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें, इसकी एटिमोलॉजी चेक करें, तो ये भी लैटिन एक वर्ड होता है, वहाँ से डिराइव किया गया है, जो होता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस, और कॉन्सोनेंस को अगर हम फर्दर चेक करें तो ये होता है आगे जाकर लिटेरा, और लिटेरा हमारा इंग्लिश में चेक किया जाए तो इसकी मीनिंग क्या होती है, लेटर, जो कि उर्दू में चेक किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हर्फ, किनारा, दा, धब्बा, तरफ। तो ये आ गई इसकी एटिमोलॉजी, कुल मिला के बात ये है। अब देखें ज़रा, सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास ग्रामर। अब आपको पता है इसकी डिफिनेशन जो है वो द सेट ऑफ रूल्स है, या द रूल एंड रेगुलेशंस टू राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर जो है वो हमारे पास लैंग्वेज, ग्रामर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की हम डिस्कस करें। इंग्लिश चूँकि लैंग्वेज है, साउंड से है लैंग्वेज, जाहिर बात है लैंग्वेज कोई भी हो वो साउंड से मिलकर बनेगी। साउंड्स के अंदर ये हमारे पास साथ में दूसरी टर्म आ गई लेटर्स, जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया कि साउंड और लेटर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। अल्फ़ाबेट टर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक ग्रामर है, इसलिए आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि आपको आगे जाके क्लासेस में डिफ़िकल्टी ना हो कि ये जो अल्फ़ाबेट टर्म है ये अल्फ़ा और बीटा से लिया गया, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इसका मतलब होता है, और ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स को कहा जाता है, जो कि इंग्लिश में एक होता है। अब इंग्लिश की बात नहीं है, ये तकरीबन दुनिया की हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उर्दू में अगर आप देखें तो हर्फ वगैरह जो होते हैं वो 36-37 में भी इतने होते होंगे, अल्फ़ाबेट एक ही होना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज है, लेटर्स को अक्षर कहते हैं, और उनका जो समूह होता है, उनका जो ग्रुप होता है जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला, वो भी हमारे पास एक ही होता है। और ये क्वेश्चन भी 12 दफ़ा पूछा गया क्या मैंने अल्फ़ाबेट। अच्छा, अल्फ़ाबेट का मतलब वैसे लैंग्वेज होता है। अब आपसे कहूँ कि इंग्लिश में कितनी लैंग्वेजेस हैं, जाहिर बात है इंग्लिश एक ही लैंग्वेज है भाई, इंग्लिश एक ही लैंग्वेज है तो एक ही अल्फ़ाबेट कहेंगे। आप अगर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ए और बी दो की बात करें। आपके पास ए है, अच्छा मैं एक अच्छी आपको बात समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ से कन्फ्यूजन है। सवाल ये है कि ये ए जो है ये लेटर है कि अल्फ़ाबेट है, तो जवाब ये है कि ये लेटर है, लेकिन साथ में जवाब ये है कि ये अल्फ़ाबेट भी है। अब देखिए ज़रा, लेकिन अगर इस बी की बात की जाए और आपसे कहा जाए ये बी क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए लेटर, आपका जवाब होगा ये अल्फ़ाबेट भी है। तो फिर तो बात यह आ गई कि ए और बी अगर मिलते हैं तो ये जो दो होते हैं ये क्या है, तो ये हैं लेटर्स, नॉट अल्फ़ाबेट्स। अब इस सीक्वेंस के अंदर इंग्लिश में जितने भी लेटर्स आएंगे ना, उन सब के कलेक्शन को सिर्फ अल्फ़ाबेट कहा जाएगा। इंडिविजुअली हर एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसको दो लेटर्स को आप मिलाकर या 26 लेटर्स को मिलाकर अल्फ़ाबेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस होता है। इंग्लिश क्योंकि एक ही लैंग्वेज है, तो इस कलेक्शन को डिस्कस किया हमने, लेटर्स को डिवाइड किया वावल्स, और दूसरे की डिग्री जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स की है। वावल्स वोकेलस से, वोकेलस वोकल से, तादाद में 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट नंबर में 21 होते हैं, और ये लैटिन वर्ड कॉन्सोनेंट से डिराइव किया गया। आगे उसकी मीनिंग आती है लिटेरा, जिसका मतलब क्या होता है, लेटर। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया है, और अगली क्लास में इससे आगे टॉपिक लेके चलेंगे। सीक्वेंस पे वीडियोस इस तरह आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।